श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 अक्टूबर यानी कि दीपावली का बहुत ही पावन सा पर्व, और हम सबको ये भी पता है कि हर वर्ष दीपावली अमावस्या पे ही पड़ती है। तो आज रात में आपको अपने घर की छत पे, कहाँ पे, अपने घर की छत पे एक चौमुखी दीपक लगाना होगा, जिससे आप पे घर में माँ लक्ष्मी का जो आगमन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। कभी भी आप पे घर में कर्ज को लेके कोई समस्या नहीं होगी। साल भर माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में बना होगा। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना। आपको रात को 12 बजे का टाइम मिलता है तो भी उपाय कर सकते हो, शाम को 7 बजे भी टाइम मिलता है तो भी उपाय को कर सकते हो, है ना। देखो, पहले समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है कि आपके घर का जो छत होगा, टेरेस जो होगा, उस पे आपको जाना है। कुछ लोग कहेंगे भैया हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो हम लोग तो छत पे नहीं जा सकते। उसके लिए कोई आसान सा तरीका, उसका तरीका है कि आपको अपने घर का जो चौखट होगा वहां पे उपाय करना, जो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको ऐसे तैयार करना है एक चौमुखी दिया। ध्यान रखिएगा, आटे का दिया नहीं लेना। अगर आप आटे का दिया ले लेते हो चौमुखी, तो वो यम का दीपक कहलाता है। हमें यम का दिया छत पे नहीं लगाना है, बाहर लगाया जाता। आपको क्या करना है, कोई भी नया दीपक लोगे मिट्टी का, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, नया दीपक लेंगे मिट्टी का, और उस मिट्टी के दीपक को 2 से 3 मिनट तक पहले पानी में डाल देना। 2 से 3 मिनट के बाद में पानी से निकालना, और फिर इसके अंदर भरोगे सरसों का तेल, पूरा एकदम ऊपर तक डबाडब भर देना सरसों का तेल। जैसे स्क्रीन पे आप सभी को फोटो में दिख रही है कि हमको ऐसे चौमुखी लगाना है, आप भी ऐसे चौमुखी लगाना। मेरी बात समझ में आई क्या। इतना करने के बाद में आपको वही काम करना है, अपने घर की छत पे जाना। ध्यान रखिएगा, यह उपाय हम दीपावली की अमावस्या की रात पे कर रहे हैं। मैंने जब आपको दीपावली की पूजन सामग्री बताई थी, उसमें मैंने आपको खड़ा धनिया दिखाया था। अरे दिखाया था ना, वही खड़ी धनिया का इस्तेमाल करना। देखो आगे आप, तो आपको एक चुटकी खड़ा धनिया लेना है। पहले उस खड़े धनिये को क्या करना है, आपको अपने छत के बीचों बीच में थोड़ा सा एक चुटकी रख देना, ठीक है ना। और उसी खड़े धनिये के ऊपर जो चौमुखी दिया आपने लिया है उसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब आप बैठोगे तो आप बस दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके मत जलाना, बाकी किसी भी दिशा में बैठ करके इनकी की चारों बत्तियों को क्या करना है, आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। हम यह उपाय कर किसके लिए रहे, धन संपदा के लिए। आपके घर में जिन भी लोगों की नज़र लग जाती है कि अरे इनके पास तो बहुत पैसे हैं, अरे उससे क्या होता है, धन की हानि होती है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए आप इस चौमुखी दीपक को लगाना। आप अपने घर में से नीचे से एक चुटकी काला तिल भी लेके आना। क्या लेके आओगे, काला तिल। जब यह दीपक जल जाए, मतलब जलते हुए दीपक में आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, कुबेर देवता का ध्यान करके एक चुटकी काला तिल अगर आप डाल देते हैं, तो काला तिल जो होता है वो आपके घर में आने वाली उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकता है, जिसकी वजह से आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा हानि होती है, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो, उसका कोई निवारण आपको नहीं मिल रहा, तो उपाय को जरूर करेंगे। मेरी बात समझ में आई। तो आप सभी को करना है। समय की हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके घर में दीपक पूरा जल जाए, हर जगह आप जहाँ पे भी दीपक रखे हो, जहाँ मैंने 8 जगह बताया था वहाँ पे भी, और बाकी सभी जगहों पे जहाँ पे भी दीपक आपने रखा है, ध्यान रखिएगा, दीपक जलाने के बाद में तब नंबर लगाना चौमुखी दीपक का, पहले ही मत लगा देना। चाहे रात को 12 बजे इस उपाय को करना, बट करना जरूर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको अपने घर पे करना। मन है छत पे कर लो, मन है नीचे अपने चौखट के पास कर लो, बट करिएगा जरूर। अब बात करते हैं भैया यह उपाय हम कैसे करेंगे, इसके क्या फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पहले कोई ऐसा व्यक्ति हुआ करता था, क्या है भी, और वो बहुत अच्छे से रहता था, मतलब अच्छे से हंसना, अच्छे से बोलना, खाना पीना। बट आपने ऐसा देखा, आपने ऐसा नोटिस किया कि उस इंसान की जो दशा थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। मतलब कि उसका हंसना बोलना कम हो गया, खाना पीना कम हो गया, लोगों से बातें करना, मतलब कहने का है कि नज़र टोने टोट के कोई उस पर करा दिया हो, या फिर ऐसी उसको कोई हाय लगती हो, है ना। वैसे नज़र टोने टोट के कोई कराता नहीं है, बट हाय ज़रूर लगती है कि नेगेटिव एनर्जी लग जाती है। उसी को दूर करने के लिए इस उपाय को करना है। आपको लेना होगा 5 काली मिर्च। अमावस्या की रात पे ही सिर्फ इस उपाय को करते हैं और कभी नहीं करते। कितने लोगे, 5 काली मिर्च लेंगे। और जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान रहता है, टेंशन रहता है, बहुत दिक्कत में रहता है, उस बीमार इंसान के सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमा लेना। कितनी बार घुमाओगे,
7 बार उस काली मिर्च को सर से पैर तक घुमा लेना और फिर आप अपने घर की छत पे जाकर के खड़े हो जाना। अब वहाँ से कूदना नहीं है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपको ऐसे जाके खड़े होना। अब खड़े होने के बाद में आपके पास में 5 काली मिर्च है। जो व्यक्ति के ऊपर से आपने घुमाया है उसी व्यक्ति का स्मरण करते हुए एक काली मिर्च ऊपर फेंक देना, है ना, दूसरी काली मिर्च नीचे फेंक देना, तीसरी काली मिर्च दाहिने फेंक देना और चौथी काली मिर्च बाएं फेंक देना। 4 तो आपने फेंक दिया। आप कहोगे भैया 4 ही दिशा होती है, 4 दिशाओं में हमने फेंक दिया। एक जो काली मिर्च आपके पास बची है, जिस दिशा में आप मुख करके खड़े हो उसके विपरीत दिशा में, मतलब जैसे सामने देख रहे हो तो अपने पीछे 5वीं काली मिर्च फेंक करके और फिर अपने घर के अंदर चले जाना। जो व्यक्ति आप पे घर में बहुत ज़्यादा नज़र जिसको लगती होगी, टोने टोटके हाय, या फिर वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, उसकी वो सारी समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को उपाय करना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी पत्र से करना है। आपको पता होगा कि जो दीपावली की रात होती है ना, वो सिद्धि की रात होती है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, कौन सी रात होती है? सिद्धि की रात होती है। अब सिद्धि की रात का मतलब क्या है कि जैसे टेंशन उसमें ऐसे होती है ना लोगों को कि बहुत, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो शरीर पे लग जाती है, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो धन की कमी हो गई। तो ये सिद्धि की रात में इस उपाय को ज़रूर करना होगा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 शमी के पत्ते की। कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 3। ध्यान रखिएगा, जो शमी का पत्ता अगर मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं नहीं मिल पाता है, बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसकी जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हो, ठीक है ना। 3 शमी का पत्ता और 11 दाने काले तिल के। जब भी नज़र के लिए, जब भी हाय के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें काले तिल की महत्वता बढ़ जाती है। 3 शमी के पत्ते, 11 काले तिल को लेकर के जितने भी कमरे हों आप पे घर में, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। एक बार लेकर के इन सभी चीज़ों को अपने घर की छत पे चले जाना और वहीं फिर बाहर निकल करके जो आपके घर का मेन गेट होता है, जहां से आप बाहर से आके घर के अंदर एंट्री लेते हो, उसके बाहर अगर आप फेंक देते हो या ज़मीन के अंदर दबा देते हो तो किसी भी व्यक्ति की नज़र आप पे घर पे नहीं लगेगी। जो भी व्यक्ति नज़र टोने टोटके करने की कोशिश करेगा वह उसी के ऊपर पलट करके वो नज़र टोने टोटके लग जाएंगे। बहुत ही आसान सा, बहुत ही स्पेशल सा ये उपाय था। आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे अपने घर पे, ठीक है ना। समझ में आई 3 उपाय। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इजी सा, बहुत आसान सा, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी बात आप सबको समझा दूं। आज रात 12 बजे, इसके बाद ऑफर नहीं होगा, आज रात 12 बजे तक अगर आपने मुझे मैसेज कर दिया, आप मुझसे 9 मुखी रुद्राक्ष या 7 मुखी रुद्राक्ष अगर लेते हैं तो इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। ऑफर चल रहा है रात 12 बजे तक और ऑफर क्या है? 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूं, 108 कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री दे रहा हूं और प्लस मैं आपको भस्म भी फ्री दे रहा हूं जो महादेव को बहुत प्रिय है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ आज रात 12 बजे तक मुझे मैसेज करके आप उठा सकते हैं लाभ, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, जैसे यहाँ पे आपको नल दिख रहा है, टोटी दिख रही है। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति रोग से बहुत पीड़ित है, मतलब उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, आप उसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत उपवास उपाय कर रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आप अपने घर में जहाँ पे भी पीने के लिए पानी लेते हो ना, चाहे नल हो, आरओ घर में लगा हो या फिर टोटी घर में लगी हो, कुछ भी घर में होगा ना पीने के लिए, आप अपने घर में से एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना। उस कटोरी में आप पानी को रोक लेना, ठीक है ना, चाहे आरओ से रोक रहे हो, टोटी से, नल से, कहीं से भी पानी। जब पानी रोकोगे तो यहां पे आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका स्मरण करोगे? जब पानी आप अपने कटोरी में रोक रहे हो, ग्लास में रोक रहे हो, तो किसका स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव। फिर इसी कटोरी का जल जो व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उसको 7 घूंट में पिलाना है। घूंट का मतलब समझ रहे हो कि एक ही बार में मत पी जाना। जितना भी जल आपकी कटोरी में है उस कटोरी का जल 7 बार में तुम रुका जी के नाम से पीना है। किसके नाम से? तुम रुका जी के नाम से। जो भी व्यक्ति अमावस्या की रात पे, साथ ही साथ दीपावली का पावन सा पर्व पड़ रहा हो और इस उपाय को कर लेता है,
तो उनके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है और जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसकी बीमारी हमेशा के लिए बाहर ज़रूर चली जाती है ना। स्पेशल सा उपाय था, करने की कोशिश जरूर करिएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।